बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में डाउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। खनन क्षेत्र सुधार। सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान प्रदान और राज्य खनन सूचकांक की संस्थापना के माध्यम से लघु खनिजों सहित खनन क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे। अवशिष्ट पदार्थों से महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त करने के लिए एक नीति तैयार की जाएगी। स्वामी निधि 2 किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो स्वामी के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं से 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और घर खरीदने वालों को इनकी चाबियां सौंप दी गई हैं। अन्य 40,000 इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे उन मध्य वर्गीय परिवारों को मदद मिलेगी जो ऋण पर EMI का भुगतान कर रहे थे और साथ ही अपने वर्तमान आवास में रहने के लिए किराए का भुगतान भी कर रहे थे। इस सफलता से प्रेरित होकर सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के अंशदान के साथ एक मिश्रित वित्तीय सुविधा के रूप में स्वामी निधि 2 बनाई जाएगी। 15,000 करोड़ के इस निधि का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। निजी क्षेत्र के लिए गति शक्ति डाटा PPP को आगे बढ़ाने और परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में निजी क्षेत्र की सहायता करने के लिए PM गति शक्ति पोर्टल से संगत डाटा और मानचित्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी। उन स्थलों के होटलों के अवसंरचना HML में शामिल किया जाएगा। रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना। पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करना। पर्यटकों हेतु सुख सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन संबंधी प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटन स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन प्रदान करना और कुछ पर्यटक समूह के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ साथ वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना। जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ। क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।